सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम का नोटिस भी काम ना आया। 2 घंटे की लोड शेडिंग का हुक्म दिया था, लेस्को ने 12 घंटे समझ लिया। शहर में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा बिजली बंद रहने लगी। शदीद गर्मी में शहरियों का हाल बेहाल हो गया। लेस्को को शॉर्टफॉल 920 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को को 1000 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में जबरी लोड शेडिंग होने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 से 7 घंटे जबकि मजाफात में 12 घंटे तक जा पहुंचा। लेस्को की डिमांड 5330 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि फराहमी को 4350 मेगावाट तक महदूद किया गया है। इस तरह तलब और रसद में फर्क होने की वजह से एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। शहरियों का कहना है कि लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी है। ना दिन को सुकून है, ना रात को चैन। 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आपको क्या बताएं। अभी ये लाइट आई है, थोड़ी देर हुई है, 7 बज गए ने, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨ। एक आंदी नहीं, उतो लोड शेडिंग नहीं हैगी है, उतो महंगी बिजली हुई आ रही है। 12 घंटे देहातों के बीच में तो 20 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मेहरबानी करके कोई आवाम की तरफ नजरसानी करें। लेस्को और वफाकी हुकूमत की जानिब से रात के औकात में जबरी लोड शेडिंग ने शहरियों को मुश्किलात में डाल दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, गरीब के लिए घर बनाने का ख्वाब ही बन गया। सीमेंट, रेत, बजरी की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। सीमेंट की बोरी 100, बजरी 30 रुपए फुट और रेत की ट्रॉली 2500 रुपए महंगी हो गई। महंगाई ने गरीब और मुतवस्सित तबके से आशियाना बनाने का ख्वाब भी छीन लिया। तामीराती सामान गरीब की पहुंच से बाहर हो गया। सीमेंट की बोरी 100 रुपए महंगी होकर 1000 रुपए की हो गई। रेत की छोटी ट्राली 2500 रुपए महंगी होकर 6000 रुपए की कर दी गई है। 6000 रुपए की एक बोरी हो गई है। सीमेंट की रेत की ट्राली होगी 1000 रुपए की बोरी सीमेंट की हो गई है। तो 115 रुपए फुट बजरी सेक्शन का काम बिल्कुल बंद हो गया। गरीब आदमी कहाँ से मकान बनाएगा। सीमेंट रेट और बजरी के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। हर गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इनके रेट कुछ कम किए जाएं। इसी तरह बजरी की कीमत 30 रुपए इजाफे से 115 रुपए फुट हो गई है। शहरी कहते हैं कि अब घर बनाना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। बिल्डिंग मटेरियल कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। रेत, बजरी, सीमेंट सब चीज़ महंगी हो गई है। अब बताएं हम किधर जाएं। गरीब आदमी घर का किचन नहीं बना सकता। ठीक है, मेरा तो यह था कि मैं अपना घर बनाऊंगा, तो हुकूमत से यही गुजारिश है कि सब कुछ कीमतें कम करें। शहरियों ने हुकूमत से तामीराती मटीरियल की कीमतों में कमी के लिए फौरी इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। अब खबर शामिल करें डॉलर और सोने की कीमत के हवाले से। डॉलर पहलवान रुपए को 2 भी पटके, पाकिस्तानी करेंसी हल्कान। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 8 पैसे महंगा, एक अमरीकी डॉलर 200 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 201 रुपए का फरोख्त होने लगा। मुल्की कर्जों में फिर बड़ा इजाफा, सोने के दाम भी चढ़ने लगे। 1 तोला सोना 2150 रुपए इजाफे के बाद 1,41,650 रुपए का हो गया। आगे बढ़े और आपको बताएं, गर्मी बढ़ते ही डायरिया के मरीज भी बढ़ने लगे। डिहाइड्रेशन का शिकार सैकड़ों मरीज अस्पताल जा पहुंचे। न्यू अस्पताल 45, सर्विसेज 40, जनरल 25 और गंगाराम अस्पताल में डायरिया के दर्जनों मरीज आए। तिबी माहिरीन के शहरों को ज़्यादा पानी के इस्तेमाल और बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत की गई। 2 तरह के इफेक्ट आ रहे हैं। एक तो जो आपको पता है कि इस मौसम के अंदर इन्फेक्शन जल्दी फैलता है और डायरिया जिसे हम दस्त कहते हैं उसकी बीमारी ज़्यादा लाहक हो रही है। और दूसरा हीट स्ट्रोक है। अब जो दस्त के पेशेंट्स हैं वो लोग उसको लाइट लेते हैं और अपने तौर पे ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, मतलब ट्रीट भी प्रॉपर नहीं करते और वो आहिस्ता आहिस्ता वर्स हो जाता है। यहाँ तक कि जिनका डायरिया या जिनके दस्त या मोशन जो हैं वो ज़्यादा हो जाए, उनके गुर्दे भी काम करना छोड़ देते हैं। पंजाब हुकूमत का भट्टा मजदूरों के बच्चों के लिए तालीमी फ़ंड प्रोग्राम बहाल करने का फैसला। भट्टा मजदूरों के बच्चों को वज़ाइफ देने के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट नए माली साल में रखा जाएगा। माली साल 2022 और 23 का बजट महकमा रेलवे ने हुकूमत से 138 अरब रुपए का बजट मांग लिया। बजट तखमीना में मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन, ऑपरेशनल अखराजात, कैश अवार्ड और रिपेयर एंड मेंटेनेंस समेत दीगर अखराजात शामिल हैं। महकमा रेलवे ने हुकूमत से इस साल बजट में गुज़िश्ता साल की निस्बत 40 अरब रुपए ज्यादा मांगे हैं। मुलाजमीन के अखराजात की मद में 35 अरब 38 करोड़ 91 लाख, ऑपरेशनल अखराजात के लिए 32 अरब 9 करोड़ 21 लाख, मुलाजमीन की रिटायरमेंट और दीगर वाजबात के लिए 52 अरब 81 करोड़ 4 लाख रुपए मांगे गए हैं। जबकि लोन की मद में 2 अरब 39 करोड़ 61 लाख, कैश अवार्ड के लिए 2 अरब 84 करोड़ 69 लाख, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए 12 अरब 26 करोड़ 61 लाख रुपए और वेलफेयर अखराजात के लिए 35 करोड़ रुपए तलब किए
दिए गए हैं। रेलवे हेडक्वार्टर ने बजट सिफारिशात वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दी हैं। लाहौर में 95% प्राइवेट स्कूलों की हटदर्मी, स्कूल कौंसिल बनाने के हवाले से हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर का नोटिस प्राइवेट स्कूलों को स्कूल कौंसिल बनाकर 2 रोज़ में सर्टिफिकेट जमा करवाने की हिदायत कर दी। प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल कौंसिल बनाने के हवाले से हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। अहकामात के बावजूद लाहौर के 95% प्राइवेट स्कूलों ने ताहाल स्कूल कौंसिल नहीं बनाई। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने प्राइवेट स्कूलों को स्कूल कौंसिल बनाकर 2 रोज में सर्टिफिकेट जमा करवाने की हदायत की है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम प्राइवेट स्कूलों को स्कूल कौंसिल बनाने के हवाले से सर्टिफिकेट इरसाल कर दिया है। स्कूल कौंसिल बनाने का मकसद प्राइवेट स्कूलों में वालिदैन की शिकायत का इजाला करना है। स्कूल कौंसिल के जरिए निजी तालीमी इदारों की मॉनिटरिंग भी मुमकिन हो सकेगी। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर स्कूलों को भारी जुर्माना या मुतल्लिका स्कूल को सील किया जा सकता है। फैक्ट्री एरिया में पुलिस मुलाजिम ने 4 मरले के मकान के तनाज़े पर भाभी को कत्ल और 2 भाइयों को जख्मी कर दिया। चचा के हाथों मां के कत्ल की वारदात 12 साल बेटे के जहन में अनमिट नखूज कर गई। हम सब ना ऊपर खड़े हुए थे तो ना उसने मुकाफ चाचू ने जल्दी से ऊपर आके पहले मेरे पापा के सीने पे एक गोली मारी, मेरे पापा गिर गए। तो उसने फिर मेरी मम्मा को 3-4 गोलियां मारी इकट्ठे। फिर चाचू को करीब जाके बिल्कुल यहाँ पे गन रख के मारी और यहाँ पे टांगों पे। फिर वो भागते भागते फिर मेरी मम्मा के यहाँ पे मारी। यहाँ पे बाइक खड़ी हुई थी आगे, तो एक और आदमी था, उन्होंने वो जल्दी से उसने बाइक भगाई तो मेरे चाचू भी चले गए फारूफ के बैठ के। रात सुलह सफाई हो गई है। सुलह सफाई इस सुबह उन्होंने सब वंडियाँ पाउनियाँ थी। अज वो वंडियाँ तो पहले ही कोई रात के 2:01 दे ना वो आए इतने आन के उन्हें फायरिंग कर दी। उन्हें कोई देखा नहीं पूछा नहीं, फायरिंग कर दी। आगे बढ़ें और आपको बताएं, ईडन गार्डन्स हाउसिंग सोसाइटी केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने सोसाइटी मालिकान अंजुम अमजद को 16 अरब रुपए की प्ली बार्गेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत नंबर 4 के जज सज्जाद अहमद शेख ने फैसला सुनाते हुए केस निपटा दिया। ईडन गार्डन हाउसिंग सोसाइटी में 11,000 अफराद से 25 अरब रुपए से ज्यादा का फ्रॉड हुआ था। नायब प्रोसिक्यूटर असदुल्ला ने मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद पेश किए। अदालती फैसले के मुताबिक डॉक्टर अमजद की बेवा मुल्जिम अंजुम अमजद 16 अरब रुपए की अदायगी तक मुल्क से बाहर नहीं जा सकेगी। अदालत ने करार दिया कि अगर 16 अरब रुपए की रकम की अदायगी न की गई तो केस दोबारा खुल जाएगा। मुल्जिमा प्ली बार्गेन डील के बाद से सजा याफ्ता तस्वुर की जाएगी। दूसरी तरफ ईडन गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन ने एहतसाब अदालत के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हमारे साथ 25 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ। प्लॉटों की कीमत 75 अरब रुपए हो चुकी है और सिर्फ 16 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। हमारा मुतालबा ये है कि नैब के जो चेयरमैन उन्होंने पिछले हफ्ते हमसे वादा किया है कि 25 अरब की जो उनकी प्रॉपर्टी फ्रीज है वो फैक्ट्रीज में डिवाइड की जाएगी, लेकिन वो जाते जाते जुल्म कर गए हमारे साथ। वो जाते जाते ईडन के साथ वो उनकी प्ली बार्गेन जो है 16 अरब पे कर। मुतासरीन ने एहतसाब अदालत के मरकजी गेट को बंद करके शदीद नारेबाजी की और इंसाफ की दुहाई देते रहे। मुतासरीन ने अदालत से इंसाफ की अपील की है। अब आपको बताएं, दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को ओहदे से हटाने के लिए पीटीआई के अरकान असम्बली और काफ लीग के चौधरी परवेज इलाही की दायर दरखास्त 20 जून समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजाअत अली खान ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ तहरीक इंसाफ के MPA सिब्तैन खान, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और दीगर की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी किया है। लाहौर हाई कोर्ट ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर हुकूमत, वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को नोटिस जारी करते हुए 28 जून को जवाब तलब कर लिया। अदालत ने दरखास्त गुजार को वज़ीर आज़म का नाम फरीक के तौर पर वापस लेने की हिदायत कर दी। मॉडल टाउन कचहरी में मेजर हारिस पर तशद्दुद के मुल्जिमान के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने 4 मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 20 जून तक तौसीह कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट सबर इकबाल ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से चालान के मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। एंटी रेप एक्ट 2022 के तहत कायम 5 स्पेशल अदालतों में बड़ी पेशरफ। सेशन कोर्ट के तहत कायम 5 स्पेशल एडिशनल सेशन जजों की अदालतों में स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिए गए। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अतिया अमीर, इरशाद असगर, सलीम गुल और आयशा तुफैल को स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया है। नाकिस क्वालिटी और ऑर्डर के मुताबिक मार्बल न देने का मामला। शहरी ने अल अहमद मार्बल्स के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने अल अहमद मार्बल्स GT रोड के मालिक को 6 जुलाई को तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन और शाफे हुसैन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
मुलाकात में भारत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत में बीजेपी की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा कि किसी भी मजहब मुआशरे में अंबियाए कराम की शान में गुस्ताखी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। खातिमुन नबिय्यीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहतराम का तहफ़्फ़ुज़ हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। बीजेपी खातून रुकन की इस हर्जा सराय से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा कि इस्लामोफोबिया के नताइज नफरत अंगेजी की सूरत में सामने आ रहे हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, गवर्नर बलीगुर रहमान की वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से मुलाकात। हायर एजुकेशन तरक्याती मंसूबों बजट के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात के दौरान कहा कि बजट में हायर एजुकेशन के फंड्स में इजाफा किया जाएगा। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात, PP 158 में मुस्लिम लीग नून की टिकट का मामला। अलीम खान के बाद शुएब सिद्दीकी ने भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली। शहर में ज़िमनी इलेक्शन PP 158 में मुस्लिम लीग नून की टिकट का मामला। अब्दुल अलीम खान के बाद शुएब सिद्दीकी ने भी इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली है। शुएब सिद्दीकी का कहना है कि कारोबारी मसरूफियत के बायस ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ सकता, जबकि अब्दुल अलीम खान ग्रुप ने टिकट का इख्तियार मुस्लिम लीग नून को दे दिया है। 2018 में राना एहसन शराफत ने इस हल्के से मुस्लिम लीग नून की नशिस्त पर अब्दुल अलीम खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और राना एहसन शराफत दोबारा मुस्लिम लीग नून की टिकट के ख्वाहिशमंद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।